अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अब तक हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग पढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने टपल पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने सेट भी पढ़ा। तो जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने टपल और सेट दोनों एक साथ पढ़े थे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिक्शनरी। तो अगर हम बात करें डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी बहुत यूज़फुल डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लिस्ट है, और लिस्ट के बाद जो यूज़ होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है वो है डिक्शनरी। तो बहुत काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। तो अब डिक्शनरी क्या होती है, पहले ये आपको जानने की। देखिए, डिक्शनरी जब हम बात करते हैं, तो डिक्शनरी बेसिकली एक सबसे पहली बात ये है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पर जब हम बात करें डिक्शनरी डिक्शनरी के लिए हम जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होता है। पहले कोड विंडो पे चलेंगे ताकि हम आपको एक्सप्लेन। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं डिक्शनरी की, मान लीजिए हमने जैसे मान लीजिए और या मान लीजिए हम बना रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर डिक्शनरी बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होता है। जब हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे, तो अभी आप देखिएगा ये क्या करेगा, ये डिक्शनरी प्रिंट करेगा। यहाँ पर हम आ गए, और जब हम रन कराते हैं, डे 9 है, तो ये देखिए इस तरीके से प्रिंट कर रहा है। लेकिन हमें देखना है कि ये डिक्शनरी है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइप देना, ठीक। और जब हम टाइप देंगे तो देखिए ये कह रहा है डिक्ट, ठीक। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने से ये डिक्शनरी बनती है। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन होती है। अभी जैसे हमने कहा स्टूडेंट है, अगर हमें आपको जो है कई सारे स्टूडेंट के नाम स्टोर करने हैं तो आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आपको जो है इंफॉर्मेशन इस तरीके से मैप करके स्टोर करनी होती है, जैसे हमने कहा यहाँ पे हम स्टूडेंट की कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम, और फिर उसके बाद हमने कहा स्टूडेंट का फर्स्ट नेम कुछ हो गया, फर्स्ट नेम, और फिर उसके बाद हमने क्या लास्ट नेम, ये लास्ट नेम हो गया, और फिर ये हमने दे दिया, ये दे दिया इसमें, इस तरीके से लिख। और अब हम इस डिक्शनरी कराएंगे, अभी आएगा, ठीक है ना। अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो टाइप तो आपको क्लियर हो गया, टाइप बार बार प्रिंट। देखिए यहाँ पर तरीके डिक्शनरी हो गई। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अब हम अपनी इस जब हम वैल्यू करते हैं, तो उनको हम की के ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ों की के ज़रिए से एक्सेस की जा सकती है। अभी जैसे यहाँ पर हमने बढ़ा दिया, कह दिया एज, एज भी आ गया, देखिए ये की है और ये वैल्यू है, एज लिख दिया मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर ये एक फील्ड और ऐड हो गई। तो इस तरीके से चीज़ों को स्टोर किया जाता है, ठीक। अब हम पहले थोड़ा स्लाइड पे बात कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर जब हमने कहा कि हमने बताया कि डिक्शनरी पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं है, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हमने कोई इंडेक्सिंग रखी है? नहीं, कोई इंडेक्सिंग नहीं है। लेकिन हाँ, की के ज़रिए से हम ज़रूर एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात हम करें कि डिक्शनरी का जो ईच आइटम होता है वो क्या होता है? की वैल्यू पेयर होता है। अब की वैल्यू पेयर का मतलब देखिए, फर्स्ट नेम है ये जॉन, तो फर्स्ट नेम जॉन हो गया आपका वैल्यू, लास्ट नेम हो गया की, स्मिथ हो गया वैल्यू, एज हो गया की, 21 हो गया वैल्यू। तो ये बात समझ में आ रही है ना। इसमें हम कुछ और भी बढ़ा सकते हैं, जितनी जो भी की वैल्यू पेयर और हम बढ़ाना चाहें तो बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब अगली चीज़ क्या? डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, मीनिंग दे कैन बी चेंज। मतलब डिक्शनरी में जो आइटम्स होते हैं वो बदले जा सकते हैं। तो अगर हमने कहा बदलना हो तो भाई कैसे बदला जाए? तो अगर आपको बदलना हो डिक्शनरी में आइटम,
बहुत आसान चीज़ है। पहले तो बदलने की बात तो आगे आती है। पहले हम देखते हैं कि जो डिक्शनरी में हम जो है आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक सीधा तरीका ये है कि हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं कि मान लीजिए हमें फर्स्ट नेम लिखना है, ये इस तरीके से लिखा, तो हम रन कराएंगे तो देखिए जॉन प्रिंट कर। इसी तरीके से हमने कहा कि हमें फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम करना है, फिर लास्ट नेम कराएंगे, ये आइए देखिए इसमें ये जो कुछ भी हम प्रिंट कराना चाहें वो हम बस यहाँ पर की में दे देंगे और ये इस तरीके से प्रिंट कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेस कर। अब हमने कहा, यहाँ पर हमने बोला कि ये डिक्शनरी म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब है कि इसमें आप आइटम को ऐड भी करा सकते हो और इसमें आइटम मॉडिफाई हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एज है, एज बदलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। मैंने कहा ये जो एज है, वो एज मान लीजिए जो है 2024 आ गया तो इनकी बढ़ गई 1 साल। तो हमने कहा 23 से क्या करना है, 24 कर। अब हम जब हम प्रिंट कराएंगे ये बदल जाएगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से हम वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। देखिए ये जब 24 हो गई तो पता चल गया आपको कि डिक्शनरी में रखी वैल्यूज़ को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये बात प्रूफ हो गई कि डिक्शनरीज क्या होती हैं, म्यूटेबल होती हैं। इसके बाद हमने कहा कि जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिक्शनरी के बारे में, कि ये जो है ये कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन की जाती है, वो हमने बात कर ली। और बाकी वैल्यू के लिए पर हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपने देख लिया। ठीक है ना, कोलन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने कहा कि ये तो हमने बात कर ली कि भाई डिक्शनरी को आप क्रिएट करने के लिए इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और जो भी की वैल्यू पेयर होते हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड थे कि नहीं थे। हमने फर्स्ट नेम किया, कोलन लगाया, जॉन लिखा, फिर बीच में कॉमा, दिख रहा है ना कि आपको कॉमा। ठीक, फिर लास्ट नेम लिखा, कोलन लगाया, वैल्यू लिखी आई और फिर उसके बाद वैल्यू आई। ठीक है ना, फिर कॉमा। जितनी भी की वैल्यू पेयर हमको करने ये इस तरीके से लिखी जा सकती है। इस तरीके से जो है हम प्रॉपर डिक्शनरी लिखते हैं। ठीक है ना, ये इस तरीके से की जा सकती है। जितने भी हमें फील्ड बढ़ानी है वो बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब इसमें मान लीजिए हमें कुछ और बढ़ाना है, मान लीजिए हमें लिखना है सिटी। ठीक है ना, तो हमने सिटी लिख दी। जो भी सिटी देनी है यहाँ पे हमने दे। ठीक है ना, तो जो भी हमें सिटी देनी है यहाँ पे दे दी, लेकिन हमने कहा कॉमा ज़रूरी है। कॉमा नहीं दिया, देखिए कंप्लेन करने लगा। कॉमा ज़रूरी है। इस तरीके से हम अब जब करेंगे तो देखिए ये सिटी ये की वैल्यू पेयर बढ़ गया। तो इस तरीके से डिक्शनरी को देखा आपने कि डिक्शनरी में हम यहाँ पर वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। उस तरीके से हमने वैल्यू कर दी। अब हमने कहा अगली बात क्या है, जो आइटम होता है डिक्शनरी में वो क्या की और वैल्यू होता है। की वैल्यू की बात कर ली। उसके बाद हमने कहा कि डिक्शनरी में जो है ये एग्जांपल हमने दिखाया ही। उसके बाद हमने कहा कि जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है वो हम इसके ज़रिए से करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और नेम कर दिया। इसमें दो तरीके हैं। देखिए एक तरीका तो हमने आपको बताया एलिमेंट को एक्सेस करने का। ठीक है ना, पहला तरीका हमने बता दिया कि भाई यहाँ पर हमें क्या करना था, एज स्टूडेंट की प्रिंट करनी थी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट करना था। तो हमने इस तरीके से लिखा। ठीक है ना, डिक्शनरी का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और की जो देख ध्यान देने की जरूरत है, की जो आ रही है वो कोटेशन मार्क्स में आ रही है। लास्ट नेम जो आ रहा है कोटेशन मार्क्स में आ रहा है। दूसरा तरीका गेट का है। हम मान लीजिए हम यहाँ पर हमें प्रिंट करना है और अब की बार हमें सिटी प्रिंट करनी है, तो हमने कहा स्टूडेंट लिखेंगे और यहाँ पे डॉट लिखेंगे गेट और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एज सॉरी सिटी लिखना है। तो ये कर दिया, देखिए एल क्यू दे रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि भाई जब आप सिटी दे रहे हो, ये आप गेट का इस्तेमाल से भी वही चीज़ हो रही है। ठीक है ना, अगर हम उसका वो वाला भी इस्तेमाल करें तो ये काम तो वही हो रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट सिंटेक्स यूज़ करें या ये वाला सिंटेक्स यूज़ करें, काम तो यही हो रहा है। ठीक है ना, तो फिर फ़ायदा क्या।
हमें गेट लगाने का क्या फ़ायदा है? देखिए गेट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पे सिटी मौजूद है, ठीक है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हमने कहा कि मान लीजिए हमने दे दिया सिटी, स्पेलिंग मिस्टेक हमने जैसे मान लीजिए एक वन ऐड कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे सिटी मौजूद नहीं है। हमने इसको रन कराया तो देखिए ये नन दे रहा है, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम वन दे दें तो क्या करेगा, ये कंप्लेन करेगा, ठीक है ना, ये एरर दे देगा। तो पहला फ़र्क ये है कि हमें गेट लगाने की, इसलिए हम लोगों को प्रेफर करना चाहिए कि हम गेट्स वाले सिंटैक्स के साथ जाएं। ठीक, तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये भी है, गेट वाले सिंटैक्स में ये भी फ़ायदा है आपका। मान लीजिए आप कभी कहना चाहते हैं कुछ वैल्यूज़, आप वहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देना चाहते हैं कि भाई अगर ना मिले कह दो भाई नॉट फाउंड, या फिर कुछ कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप दे देना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर सिटी ना मिली तो कह दो नॉट ए, एन ए लिख दो। तो वहाँ पे यूज़र को एक मैसेज चला जाएगा कि भैया एन ए आ रही है, बस समझ में ना। तो जब गेट लिखने का फ़ायदा ये होता है, इसलिए आप यहाँ पर इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं कि अगर ना हो मौजूद। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे हमें गेट लगाना है और कहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट सिंटैक्स करना है डिक्शनरी में आइटम्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब भाई डिक्शनरी में आइटम्स को अपडेट करने का तरीका क्या है? मैंने कहा क्योंकि डिक्शनरी म्यूटेबल होती हैं तो हम नए आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर यहाँ पर एज मौजूद, यहाँ पर देखिए माई डिक्ट एज और इक्वल्स 30 लिखा है, और यहाँ पे जैसे ही हमने 30 लिखा है तो ये दे रहा है। यहाँ पर देखिए, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, अब स्लाइड आप लोगों को दिख रही होगी। तो हमने कहा माई डिक्ट एज इक्वल्स 30 किया तो ये अपडेट हो जाएगी। ये हमने आपको करके दिखाया भी यहाँ पर कि भाई आप यहाँ पर इस तरीके से अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने, चूँकि हमारी डिक्शनरी में क्या है, अपर केस ए है, तो इसलिए हमने अपर केस ए लिखा है। ये केस सेंसिटिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में आ जाते हैं। तो अगली स्लाइड में क्या कह रहा है कि भाई आप डिक्शनरी से आइटम को रिमूव कैसे करेंगे। अगर आपको डिक्शनरी से आइटम को रिमूव करना हो तो बहुत सीधी चीज़ है, यू कैन रिमूव आइटम प्रिटी ईजिली। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर जो है पॉप का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है ना। जब आप पॉप का इस्तेमाल करेंगे तो आइटम्स रिमूव हो जाएंगे, और पॉप आइटम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और डेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तीनों करके दिखाते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि हम यहाँ पर अ, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सब पे, अब यहाँ पर हमने कहा यहाँ पे 4 आइटम हैं। जल्दी से हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि मान लीजिए हमें सिटी को निकालना है, हम सिटी को हटा देना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो हमें बहुत सीधा से लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट, और यहाँ पे हम पॉप लिख देंगे, ठीक है ना। पॉप लिख दें और यहाँ पे बस की का नाम लिखेंगे। जैसे ही की का नाम लिखेंगे और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर देंगे। जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर जो है ये स्टूडेंट जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम आए तो ये पॉप हमने हटाया। अब यहाँ पे स्टूडेंट जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो देखिए सिटी नहीं है अब यहाँ पे, बाकी चीज़ें हैं लेकिन सिटी यहाँ से गायब है, ठीक है ना। तो अब सिटी नहीं है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमने पॉप से इसको डिलीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ें कि भाई एक होता है पॉप आइटम भी होता है। पॉप आइटम का क्या काम होता है, चलिए देखते हैं। देखिए पॉप आइटम जो होता है वो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पॉप आइटम की, वो क्या करता है, वो आइटम को पॉप कर देगा लेकिन वो लास्ट वाला करेगा। देखिए यहाँ पर हम किया और यहाँ पर हमने फिर से हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए इसने लास्ट आइटम को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आपको वो सिटी भी लास्ट वाला था, तो मान लीजिए हमको जो है लास्ट नेम को हटा देते हैं यहाँ पे। तो मतलब है कि सिटी से तो आप किसी भी आइटम को, पॉप से आप किसी भी आइटम को हटा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बस की दे दीजिए, वो गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लास्ट नेम गायब हो गया, बना हुआ है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे लास्ट वाला ही जाएगा पॉप आइटम से। पॉप से कोई भी की निकाली जा सकती है लेकिन पॉप आइटम से लास्ट वाली ही जाएगी, ठीक है। ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है, डेल।
डेल का इस्तेमाल भी आइटम्स को रिमूव करने के लिए करते हैं। तो हम डेल लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे डिक्शनरी का नाम, जैसे डिक्शनरी का नाम यहाँ पे स्टूडेंट है। और अब स्टूडेंट को ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है ना, यहाँ पर हम इसको कमेंट आउट कर दें ताकि बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट ना करें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसका जो भी की देनी है, जैसे हमने कहा यहाँ पर हमें सिटी देनी है, तो यहाँ पर हम रन कराएंगे, उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट को जिससे। तो यहाँ पर आप देखें जब से हम इसको फिर से प्रिंट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर गायब हो गया। अरे बात समझ में ना, ये नहीं आ रहा है, क्या सिटी नहीं आ रहा है, तो डेल से डिलीट हो गया। तो हमने 3 तरीके बताए हैं। पहला तरीका पॉप है डिलीट करने का, दूसरा तरीका पॉप आइटम है, तीसरा तरीका डेल है। ठीक है ना, तो तीनों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होंगे। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपनी साइट पे। तो ये तो हो गया रिमूविंग आइटम। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बढ़ते हैं कि भाई हमें डिक्शनरी यूज ही क्यों करना है। ठीक है ना, क्यों डिक्शनरी यूज करना है, क्या रीज़न है हमें डिक्शनरी यूज करना। पहली वजह है कि डिक्शनरीज क्या है, आइडियल हैं फॉर डेटा स्टोरेज। जैसे मान लीजिए जेसोन फाइल का फॉर्मेट भी डिक्शनरी की तरीके से होता है। तो अब डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में जेसोन फॉर्मेट बहुत यूज़ होता है, तो वहाँ पर हमने कहा कि डिक्शनरी हमें बहुत काम की आएंगी। ठीक है ना, इसके अलावा भी डिक्शनरी हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। वैसे डिक्शनरी आपको अलाउ करती है कि आप नेस्ट कर सकते हैं दूसरी डिक्शनरी या फिर दूसरे डेटा टाइप्स में। तो वहाँ पर भी आप वहाँ पर भी डिक्शनरी बहुत काम की बन जाती है। फिर डिक्शनरी जो है सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस गेंस, जब बड़ा डेटा सेट होता है ना तो डिक्शनरी में आइटम्स को आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो होती है ना, वो हैशेबल होती हैं, तो आप आसानी से जो है बड़े डेटा सेट में आइटम्स को फाइंड कर सकते हैं, तो वही एफिशिएंट हो जाता है। बाकी ये क्या है, फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो है आपको एक्सेस करना, मैनिपुलेट करना और काफ़ी चीज़ें आसान भी हैं। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। अब डिक्शनरी में अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं। ठीक है ना, तो मेथड्स हमने देखा, जैसे कुछ मेथड हमने देखे, पॉप देखा हमने, पॉप आइटम बताया आपको। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए डिक्शनरी में आपको जो है आइटम्स को ऐड करने के लिए हमने आपको ये बताया कि आप सीधे जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप आइटम को ऐड करना नहीं बताया हमने। यहाँ पर हमने ऐड करने के लिए आप ये सीधा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, माई डिक्ट एज, और ये लिख लिख सकते हैं और इस तरीके से ये सीधे एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, एक और तरीका है वो हमें बताने दी कि आइटम को अपडेट करने के लिए यहाँ पर अपडेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए हमें अपडेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें आइटम को ऐड करना है, तो अपडेट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अब पर आ, यहाँ पर आपको डिक्शनरी देनी होती है ना की वैल्यू पे। जैसे मान लीजिए आपने दे दिया दे दिया आपने दे दिया जेंडर, आपने जेंडर दे दिया, अब हमने लिया मेल, फिर हमने दे दिया मान लीजिए दे दिया, और फिर हमने दे दिया कुछ जैसे दे ताकि यहाँ, ठीक है ना, तरीके से कर लिया। तो अब हमने कहा कि अब ये अपडेट करेंगे, अब जब हम अपडेट करेंगे ना तो ये भी ऐड हो जाएगा, पर आगे ये अपडेट हो जाएगा। ये इस तरीके से ऐड हो गया, देखिए स्कूल ऐड हो गया ना ये। तो मतलब और अपडेट से ये भी है ना, मतलब अगर आपके पास कोई छोटी डिक्शनरी, पूरी डिक्शनरी अपडेट हो, एक मल्टीपल आप की वैल्यू पेयर आसानी से आप अपडेट में रख के अपडेट कर सकते हैं। एक ये बात हो गई। अब हम जो और बचे हुए मेथड हैं उनको भी जल्दी से देख लें। देखिए डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं, जब आप प्रिंट करें यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, डॉट कीज। जब हम कीज करेंगे ना
ये सारी हमें कीज़ दिखाता है। देखिए हम जब हम रन करा रहे हैं, देखिए ये सारी कीज़ आ गई। ये कीज़ इस फॉर्मेट में आती हैं, लेकिन ये सारी कीज़ दिखा रहे हैं। इसको हम ज़रा कास्ट कर लें लिस्ट के तौर पर, ताकि आपको क्लियर रहे। यहाँ पर हमने कर दिया और ये कीज़ आ गई। ठीक है ना, ये देखिए सारी कीज़ आ गई, सारी कीज़ रिटर्न करता है। इस तरीके से हम यहाँ पर कर लें वैल्यूज़ को, तो ये सारी वैल्यूज़ कर लेंगे, तो ये देखिए ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। देख रहा है, सारी वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह एक होता है आइटम्स का, खाली आइटम्स रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये की वैल्यूज़ पेयर साथ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये टपल आ रहा है। की वैल्यू पेयर का इसने एक सिंगल टपल बना दिया। ठीक है ना, ये पूरी लिस्ट आ रही है, टपल आ रहा है ना पूरा, पेज 24। देन होल दिस, ठीक है ना, ये एक टपल आ रहा है। मतलब ये पूरी एक सिंगल लिस्ट है, उस सिंगल लिस्ट के अंदर मल्टीपल टपल्स हैं। ठीक है ना, तो हर की वैल्यू पेयर के लिए एक टपल बन गया। टपल आपको पता है ना, ये पैरेंथेसिस आ रहे हैं, इसलिए हम टपल कह रहे हैं। टपल डेटा स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम में पढ़ाया था, अगर आपको ना पता हो तो उस वीडियो को देखिए जाके। तो यहाँ पर हमने कहा कि इस तरीके से ये टपल दे रहा है, मतलब की वैल्यू पेयर एक तरीके से करके दे रहा है। कीज से सारी कीज देने लगा। ठीक है ना, की से सारी कीज दी इसने, वैल्यू से सारी वैल्यूज दे दी, और आइटम से इसने दे दिया सारी चीज़ें। ठीक है ना, की वैल्यू पेयर की एक लिस्ट दे। इसके अलावा जो है एक क्लियर होता है, तो अगर क्लियर कर देंगे तो सब कुछ गायब हो जाएगा, फिर उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो हम हाँ क्लियर क्लियर हम लोगों ने वहाँ पे भी पढ़ा था। किसमें हम लोगों ने पढ़ा था, प्रिंट किया और यहाँ पे क्लियर किया। देखिए ये डिक्शनरी एम्प्टी हो, ठीक है। अगर क्लियर किया तो क्लियर से तो सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक, बाकी गेट हमने पढ़ा ही दिया आप लोगों को, है ना। तो गेट हमने बोला कि गेट के ज़रिए से आप आइटम को पा सकते हैं। इसके अलावा जो है डिक्शनरी, ठीक है, हमने बात कर लिया लगभग इम्पोर्टेंट मेथड। तो ये बात होगी डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी से रिलेटेड आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट में बताइएगा हमें। और नेक्स्ट ये जो है हम लोग कवर करेंगे आगे, इस पूरी डिक्शनरी की प्रैक्टिस के लिए जो है हम लोग एक मूवी ऐप बनाएंगे, और उसमें पूरी डिक्शनरी का फोकस रहेगा। उसमें हम लोग पूरी कोडिंग करेंगे, और जितना भी जब जो भी अब तक हम लोगों ने कवर किया है वो सब उस ऐप में हम लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेनली फोकस होगा हमारा डिक्शनरी पे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। टेक केयर, सी यू सून।